मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आयुष क्लासेस। मैं अंकित साहू आज फिर से आ चुका हूँ हमारे अपने करंट अफेयर्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टुडेस नेशनल डे इज 20 दिसंबर। एज वी नो टुडे इज 20 दिसंबर और आज हमारा इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे। सो आज के दिन जो हमारा इंटरनेशनल जैसे यूएस हो गया या यूके हो गया, वो इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे मनाते क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट रिमाइंड करवाती, गवर्नमेंट सा रिमाइंडर, जो सरकार है वहाँ के जो लोग हैं उसको रिमाइंड किया जाता है फॉर देयर कमिटमेंट्स टू द इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स ऑन द नीड ऑफ ह्यूमन सॉलिडारिटी एज द इनिशिएटिव स्टेप टू फाइट अगेंस्ट द पॉवर्टी। तो यहाँ पर कोई सोल्जर का बात या फिर कोई जंग का बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर बात किया जा रहा है पॉवर्टी से लड़ने का बात किया जा रहा है। क्योंकि एक सेना में एक सेनानी की लड़ाई और एक लेकिन आम जिंदगी में जो लड़ाई होता है, सबसे बड़ा हमारे यहाँ पर लड़ाई है गरीबी का। तो वहाँ पर गरीबी को लेकर लड़ा जाता है और पीपल आर इनकरेज टू डिबेट। पीपल को बोला जाता है इस दिन कि आप डिबेट करो किस किस चीज़ों पे वेस्ट टू प्रमोट द सॉलिडारिटी एंड टू फाइंड द इनिशिएटिव मेथड्स टू हेल्प द इरेडिकेट पॉवर्टी। मतलब पॉवर्टी खत्म करने के लिए आप जो चीज़ आपके पास जो आइडिया है, नए नए यंगस्टर्स हो गए, यूथ्स हो गए, वो आके सलाह देंगे। इवन जो भी हो, मतलब इनका मेन मोटिव रहता है कि हमें अपना पॉवर्टी है जो उसे ख़त्म करना, इनोवेट करना है नए नए अलग अलग तरीक़ों से। सो एक्टिविटीज़, अब क्या क्या किया जाता है एक्टिविटीज़ में इंक्लूड प्रोमोटिंग कैंपेन्स होता है जैसे कि बैनिंग द लैंड माइंस, मेकिंग हेल्थ एंड मेडिकेशन एक्सेसिबल टू दोज इन नीड, रिलीफ एफर्ट्स टू दोज, किसको रिलीफ मिलता है जो कि सफर्ड है फ्रॉम एनी नेचुरल और द ह्यूमन मेड डिजास्टर्स, अचीविंग यूनिवर्सल एजुकेशन, हर जगह एजुकेशन प्रोवाइड हो जाए। और साथ ही साथ वो लड़ाई करते, किस लड़ते, गरीबी से, करप्शन से एंड टेररिज्म से भी। So today's first hour and trending current affair hours. So गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मिल के साइन किया है कितना $4.21 मिलियन प्रोजेक्ट रिलायंस फाइनेंसिंग, दैट इज प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग PRF फैसिलिटी फॉर द क्यों फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स टू इम्प्रूव द अर्बन एम्यूनिटीज एंड डेवलप द टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर इन द त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर लोग देख घूम सकते हैं, एम्यूनिटीज़ बढ़ाने के बाद फैसिलिटीज़ बढ़ाने के लिए, तो किसके द्वारा, बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक। वो भी कितना पैसा का, $4.21 मिलियन का। So the Asian Development Bank and the India signs $300 million loan to upgrade the power projects in UP। आप रिसेंटली देख लोगे कि आजकल हमारा जो करंट अफेयर सीरीज उसमें ज़्यादातर एशियन डेवलपमेंट बैंक का बहुत ही ज़्यादा बात चलता रहता है। मतलब कि हमारे इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक और एक बैंक था न्यू डेवलपमेंट बैंक, इन दोनों से हमारे एशियन डेवलपमेंट, हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने कुछ ज़्यादा ही लोन और कुछ ज़्यादा ही प्रोजेक्ट साइन करके रखे फॉर प्रोजेक्ट कंडीशंस। जितने भी प्रोजेक्ट कंडीशंस है और हमारे या फिर पैंडेमिक से सिचुएशन से भागने के लिए है, हमारा जो भारत है वो उस बैंक से लोन ले रहा है। और मेरे ख्याल से अब तक अगर जितना हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना, तो अब तक शायद हमने $3,500 मिलियन लोन ले चुका है अब तक। तो या तो प्रोजेक्ट के बहाने या तो हमारा कोरोना वायरस का पैंडेमिक को ठीक करने के लिए, मतलब कि पोस्ट पैंडेमिक के बाद का सिचुएशन को, इकोनॉमी को ठीक करने के लिए। सो ऐसे बहुत ह्यूज अमाउंट है, ठीक है। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रीपे कैसे करेगा। सो द एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB हैज साइंड $300 मिलियन लोन एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अपग्रेड द रूरल पावर for the distribution of networks in the Uttar Pradesh. So this upgradation will help to provide reliable electricity supply to the consumers in the state. देखो एक पॉइंट कह सकते हैं, जो इतना लोन ले रहा है हमारा जो इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मेरे ख्याल से उसको रीपे करने का सबसे अच्छा उनके पास अगर तरीका होगा तो वो होगा ये जो प्रोजेक्ट सेटअप कर रहा है उससे जो उन्हें पेमेंट आएगा, उससे जो उनका रेवेन्यू आएगा ना, मेरे ख्याल से वही उनका मेन सोर्स है जिससे वो लोन को रीपे कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारे इंडिया को भी डेवलप कर सकते हैं। तो वो तो हमें 10 साल 15 साल बाद ही पता चलेगा, तो अब तक के हम लोग करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट ट्रांचिंग ऑफ द लोन फॉर द उत्तर प्रदेश पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट। यस, ये तो बिल्कुल पॉइंट सही कहा गया। ये जो प्रोजेक्ट बात अभी हम लोग कर रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट ट्रांचिंग प्रोजेक्ट फॉर द उत्तर प्रदेश। ये अभी तक हम जिस बात कर रही है उत्तर प्रदेश के लिए पहला प्रोजेक्ट है। इससे पहले कोई भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कोई भी बात हम लोगों ने बात नहीं किया था। सो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, जो इतना हमें लोन्स दे रही है फॉर प्रोजेक्ट्स के लिए, उसका हेडक्वार्टर्स हमारा फिलीपींस में, उसके प्रेसिडेंट है मत्सुगो अकासावा, फाउंडेड इन 19 दिसंबर 1966। पर्पस उसका क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। मेन ऑर्गन है उसका बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। इंडिया रैंक्स 111th
इन द ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020। तो इंडिया जो है हमारा 111 रैंक किया है। देखो ये अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है, क्योंकि 2019 में हम लोग 94th रैंक में थे और इस बार हम लोग 111th रैंक में, मतलब सीधा 7th रैंक इंक्रीज कर गया है। यानी इंक्रीज नहीं, मैं इधर से कहूँगा डिक्रीज हो गया, जो कि बहुत ही बुरी बात है। So the worldwide ranking of civil and economic personal freedom, the Human Freedom Index 2020 has released, India was placed at the 111th spot out of the कितना में 162 में, and in 2019 India was ranked in the 94th rank। और जो पहला नंबर और दूसरा और जो तीसरा नंबर, बिकॉज हम लोग पहला दूसरा तीसरा हमेशा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो ह्यूमन सो जो हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स का, उसका पहला नंबर पे हमारा न्यूजीलैंड, सेकंड पे स्विट्जरलैंड एंड थर्ड पे हमारा हांगकांग। और साथ ही साथ हमारा जो यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम है वो ट्राइड पे एट द पॉइंट ऑफ 17th रैंक इन दिस ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। अबाउट ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स के बारे में जानते हैं कि ह्यूमन फ्रीडम में हम लोग ने अभी रिसेंटली हम लोग ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक का बात किया था, जिसमें हम लोग को पता चल गया रैंक उसका इंक्रीज कर गया है। तो हमारा जो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स है वो पब्लिश बाय द अमेरिकन थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट एंड द फ्रेसर इंस्टीट्यूट इन द कनाडा के द्वारा निकलता है। एंड द इंडेक्स टेक्स इन अकाउंट 76 इंडिकेटर्स लिया जाता है। हमारा ये जो साइन है, ये जो हम लोग को रैंक मिल रहा है ना, ये 76 थिंग्स को लेके हम लोग को ये रैंक मिलता है, जिसमें कि क्या क्या आता है, पर्सनल, सिविल, इकोनॉमिक फ्रीडम आता है। तब जाके इस 162 कंट्रीज रैंक होती है फ्रॉम कब से, 2008 से लेके 2018 से 2008 से लेके 2018 तक। सो द इंस्टीट्यूट्स नोटेड दैट द वर्ल्ड हैज सेंड अ नोटेबल डिक्लाइन। इंस्टीट्यूट ने नोटिस किया कि हमारा जो वर्ल्ड है वो डिक्लाइन हो रहा है फ्रॉम द पर्सनल फ्रीडम सिंस 2008 से। इंडियन विद्युत मोहन नेम्ड अमंग द यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ बाय UNEP। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई हैव एवर रीड, कि हमारा जो इंडिया है वो हर जगह से ग्रोथ कर रहा है। और इसी में एक हमारे एंटरप्रेन्योर निकल के आया है जो कि चैंपियन है। किस चीज़ को चैंपियन माना जा रहा है, फॉर द अर्थ डेवलपमेंट। देखो आप जब सुनोगे इनका प्लान तो आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा कि आखिर कोई ऐसा है जो बंदा ऐसा कर रहा है। सो द इंडियन विद्युत मोहन नेम्ड अमंग द यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ बाय UNEP। सो द विद्युत मोहन है जिसको अवार्ड मिला, ठीक है, उनको अवार्ड मिला किस चीज़ को लेकर, फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, आप समझ सकते हो इन्वायरमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड। और ये जो प्राइज़ है, ये जो प्राइज़ मिलता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की तरफ से, ये हमेशा साल में सिर्फ 7 लोगों को ही मिलता है। मैंने क्या बोला, साल में हमेशा सिर्फ 7 ही लोगों को मिलता है। और इस बार का उस 7 लोगों में वो भी कितना एज होना चाहिए आपका, मैक्सिमम 3, और 7 लोगों में एक हमारे विद्युत मोहन जी हैं। सो ये विद्युत मोहन जो है वो 29 से ओल्ड है एंड एंटरप्रेन्योर है। 7 प्रेस्टिजियस उन्हें अवार्ड मिल रहा है। ऑफकोर्स क्यों मिल रहा है, फॉर द ग्लोबल चेंज मेकर्स यूजिंग इनोवेटिव आइडियाज। ये जो प्राइज है उसी को मिलता है जो कि अपने ग्लोबल आइडियाज, अपने इनोवेटिव आइडियाज से हमारे देश को बढ़ाता है, एम्बिशियस एक्शंस लेता है और सॉल्व सम ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट प्रेसिंग इन्वायरमेंटल चैलेंज। मतलब वर्ल्ड के जो सबसे ज्यादा टेंशनफुल प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उस जगह को ठीक करने के लिए। तो देखा जाकर इन्होंने किया क्या, आप जब इनके बारे में सुनोगे तो आपको भी बहुत अच्छा इनका आइडिया लगने वाला है। सो अबाउट विद्युत मोहन के बारे में जानते हैं। विद्युत मोहन देखो नॉर्मली तो ये इंजीनियर स्टूडेंट है, ओके, ही इज एन इंजीनियर एंड ही इज अ को-फाउंडर ऑफ टाकाचर। ही इज को-फाउंडर ऑफ टाकाचर, ठीक है। टाकाचर के बारे में जानता है कि है क्या, इट इज सोशल एंटरप्राइज जो सामाजिक काम करता है फॉर इनेबलिंग। इससे क्या होता है, इनेबलिंग फार्मर्स का जो फार्म में जो वेस्ट रहता है, मल रहता है, जो गंदा हो जाता है, दूषित हो जाता है, जो उनके ज़रूरत का सामान नहीं रहता है, उसको ये क्या करते हैं, उसको ये कन्वर्ट करते हैं इनटू वैल्यू एडेड, जिनका कीमत है, मूल्य है इन द मार्केट, वैल्यू एडेड केमिकल्स लाइक एक्टिवेटेड कार्बन ऑन साइड। तो वो इस गंदगी को एक्टिवेटेड कार्बन में मिला के और उससे क्या करते हैं, उन फार्मर्स के लिए एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने का माध्यम जनरेट करते हैं। क्या करते हैं, उन फार्मर्स के लिए एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने का माध्यम जनरेट करते हैं। तो आपको ये आइडिया कैसा लगा, बहुत ही रॉकिंग है ना। तो इसलिए मैं बोला विद्युत मोहन जी है ना, इनको ये सही में इसको ये अवार्ड मिलना चाहिए था और इन्हें मिला है। सो द रतन टाटा टू बी ऑनर्ड विद द ग्लोबल विजनरी ऑफ द सस्टेनेंशियल पीस एंड द
बिजनेस एंड द पीस अवार्ड। सो हमारे जो रतन टाटा जी है, ऑफकोर्स रतन टाटा के बारे में कौन नहीं जाता है, तो उन्हें सब्सटैंशियल बिजनेस एंड द पीस अवार्ड मिलने वाला है। तो हमारे जो ग्रुप ऑफ चेयरमैन हैं, हमारे जो टाटा ग्रुप के, honored by the global visionary of the sustainable business and the peace award during the launch of the Federation of Indo-Israel Chamber of Commerce International Chapter in the Dubai of December 21, जो कि हमारा कल होने वाला है। ये दिस वन इज ऑल द लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग न्यूज आपको जो मैं बताने वाला हूं। SBI जनरल इंश्योरेंस एंड इंटरसिटी रेल यात्री पार्टनर टू ऑफर 5 लाख इंश्योरेंस ट्रैवल कवर। यस, अब जो हम लोग रेल यात्री करते हैं, अगर अब कोई रेल यात्री करेगा वो भी इंटरसिटी रेल यात्री से, सो द SBI जनरल इंश्योरेंस पार्टनर्ड विद द इंटरसिटी रेल यात्री। क्यों आखिर इन्होंने पार्टनरशिप एक दूसरे साथ क्यों किया? टू प्रोवाइड ट्रैवल इंश्योरेंस ऑफ 5 lakhs ऑन टिकट्स फॉर बस कम्यूटर्स ऑप्टिंग टू ट्रैवल थ्रू इंटरसिटी रेल यात्री। अगर कोई बस से ट्रैवल करता है थ्रू किससे, वो टिकट या इंटरसिटी रेल यात्री से, तो उस बंदे को या उस बंदी को मिलेगा 5 लाख का ट्रैवल इंश्योरेंस। ये आप कह सकते हो ये ग्रेट स्टेप है, ऐसा अभी तक हमारे इंडिया में नहीं हुआ था। सो द ट्रैवल कवर इज ऑफर्ड ऑन बाइंग द टिकट। आप जैसे टिकट खरीद लेते हो, आपको उसी समय 5 लाख का ट्रैवल इंश्योरेंस मिलता है। अब देखो ट्रैवल इंश्योरेंस मतलब होता क्या है? ट्रैवल इंश्योरेंस मतलब ये होता है ना कि आपने टिकट लिया एक जगह से, ठीक है, आप यहाँ से टिकट ले रहे हो, आपका बस यहाँ पर, ओके, मान लो आपका बस यहाँ पर है और आपका डेस्टिनेशन यहाँ पर है, तो उस बस जो चला है, उस बस के चलने से लेके आपके अपने फाइनल डेस्टिनेशन के पहुँचने के बाद बस से उतरने तक, इस समय के बीच में अगर आपके साथ कोई भी दुर्घटना होती है, कुछ भी होती है ना, तो आपको SBI जनरल इंश्योरेंस की तरफ से आपके परिवार को 5 लाख रुपीस का पैसा मिलेगा। तो जो कि मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही वंडरफुल स्टेप किया गया है। So under this partnership, SBI General Insurance will provide a wide variety of covered, including accidental, that परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी एंड मेडिकल इवैक्यूएशन। मतलब आपको हो सकता है अगर कुछ आपका डिसेबल हो जाए, मतलब कि पैर हाथ टूट जाए, आपका कुछ भी है, मेडिकल इवैक्यूएशन, आपको कुछ बीमारी हो जाए अचानक से, या फिर एक्सीडेंटल डेथ भी हो जाए आपका, तो ये सब कवर होगा। सो हमारे SBI जनरल इंश्योरेंस वाज फाउंडेड इन ईयर 2009, हेडक्वार्टर्स है मुंबई में, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। SBI जनरल इंश्योरेंस के CEO है वो हमारे PC कंठपाल। मेगा लेदर पार्क विथ ₹5,850 करोड़ इन्वेस्टमेंट टू कम अप इन द कानपुर। सो हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने एक मेगा लेदर पार्क का इनिशिएटिव लिया है, वो भी कहां पर? रमायपुर विलेज में ऑफ द कानपुर, विद एन इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट का? 5,850 करोड़ अभी के लिए। सो द पार्क पार्ट ऑफ द मेगा लेदर क्लस्टर प्रोजेक्ट विल क्रिएट 50,000 डायरेक्ट, एक बार में कितना लोगों को जॉब मिलेगा? 50,000 लोगों को मिलेगा। एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू द 1.5 लाख पीपल, जो कि ह्यूज अमाउंट में माना जा रहा है। कम से कम आप मतलब कि 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। सो द मेगा लेदर क्लस्टर प्रोजेक्ट विल अट्रैक्ट इन इन्वेस्टमेंट ऑफ अबाउट 13,000 करोड़ प्रोजेक्ट, मतलब टोटल प्रोजेक्ट का अमाउंट है 13 करोड़। अभी तक 5,850 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लग रहा है। सो द उत्तर प्रदेश का कैपिटल है लखनऊ, उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल एंड उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हमारे योगी आदित्यनाथ। Paytm launches 24/7 RTGS मनी ट्रांसफर फॉर द मर्चेंट्स। यस, यू हर्ड राइट। हम लोग को पता है रिसेंटली RTGS को हमारे गवर्नमेंट के द्वारा 24/7 कर दिया गया था, तो इसी में पेटीएम ने इनिशिएटिव स्टेप लिया गया। अब वो अपना पेटीएम भी अपना 24/7 RTGS मनी ट्रांसफर करेगी। और ये क्या है? दिस डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म जो होने के बाद लॉन्च जब हो जाएगा, तो हमारे पेटीएम को मार्केट में हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस करने का मौका मिल जाएगा उस कंपनीज को, उसके कस्टमर्स को। और साथ ही साथ इसका जो बिजनेस है, इट विल मेक बल्क एंड इंस्टेंट मनी ट्रांसफर टू देयर एम्प्लॉयज एंड वेंडर्स एंड पार्टनर। इसके वजह से जितने भी लोग जो पेटीएम यूज करते हैं वो एक बल्क में बड़ी मात्रा में एक बार में पैसा ट्रांसफर कर सकेंगे, और जिससे किसको फायदा होगा? पेटीएम को फायदा होगा। So the customers can instantly make bulk payments to bank accounts, UPI address, Paytm wallets through Paytm payouts, APIs and Paytm for the business dashboard. तो थैंक्स टू पेटीएम के उन्होंने RTGS का लाने का सोचा। So the founder are Vijay Shekhar Sharma, founded in 2010 नोएडा। CEO है उसके विजय शेखर शर्मा, जो कि 2010 से है
रेवेन्यू उसका भी देखा जाए तो रेवेन्यू उसका लास्ट ईयर में देखा जाए तो 3629 करोड़ से, तो आप समझ सकते हो हमारा पेटीएम कितना बड़ा बिजनेस चल रहा है। एंड हेडक्वार्टर्स उसका है कहाँ पर, नोएडा उत्तर प्रदेश में है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन उसका है 197 कम्युनिकेशन। सबको ये वाली चीज सबको नहीं पता होता, सबको पता है पेटीएम तो है, लेकिन उसका पेरेंट कंपनी कौन है जो मेन उसका करता धरता है, वो है हमारा 197 कम्युनिकेशन। RBI imposes ₹50 lakh fine for the Urban Cooperative Bank in Kerala। वन अनदर एक बिग फाइन लगाया है आरबीआई ने। इस बार आरबीआई ने लगाया है, किसको लगाया, आरबीआई हैज इम्पोज्ड ऑफ पेनल्टी ऑफ 50 लाख रुपीज ऑन द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन द केरला। क्यों लगाया है, देखो फाइन लगाने का हमेशा कारण होता है कुछ ना कुछ नॉन कंप्लायंस या कुछ ना कुछ वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट्स को नहीं माना है। So this fine is imposed for the non-compliance with the direction issued of income recognition as assets classification। मतलब कि IRAC norms and the management of advances, that is UCB। तो income recognition and asset classification ये होता है, मतलब कि आपका पास एक लिस्ट रहेगा, बैंक के पास एक लिस्ट रहता है, उसमें बोला जाएगा इस जो सामान है, ये मान लो आपके पास सोफा है, ठीक है, बैंक के लिए सोफा अगर आप मान लो सोफा खरीदे हो तो सोफा पर क्या है, घर के लिए, सोफा आपके घर के लिए एसेट्स है, ऑफकोर्स उनमें अपना पूंजी फंसा है। घर में टीवी है, टीवी आपके लिए क्या है, एसेट है। आप क्या बोल सकते हो, आप जो खाना खाते हो, जो आप सब्जी खरीदते हो, क्या वो एसेट है, नहीं वो एसेट नहीं है, वो तो आपका डे टू डे लाइफ यूज होता है। एसेट वो होता है जो इसमें आप एक बार बिग अमाउंट लगाते हो और वो लॉन्ग और वो कम से कम 5 से 6 साल या फिर 2-3 साल भी चलता है, तो उस चीज को कहते हैं एसेट। तो इसमें इन लोग ने कुछ एसेट्स को नहीं दिखाया, जिसकी वजह अगर एसेट नहीं दिखाएगा तो खर्चा नहीं दिखेगा, खर्चा नहीं दिखेगा तो आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा हेरी फेरी यहाँ पर किया गया है, तो इसकी वजह से हमारे आरबीआई ने 50 लाख रुपए का फाइन इसमें इम्पोज किया है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा ये सीरीज खत्म होता है। आई होप आपको ये पसंद है। अगर आपको ये पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।